हेलो एवरीवन, मेरा नाम कबीर। सब लोग अब तक तो पहचान ही गए होंगे, लेकिन मेरे से ज़्यादा आज हम लोग मैथ्स के बारे में बात करेंगे। मैथ्स में सबसे पहला टॉपिक वो भी रियल नंबर। रियल नंबर में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर वो आपस में हम लोग मिक्सअप कर दें तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो आज उसी को थोड़ा क्लियर करते हुए, अभी तक हमने इस सीरीज में मैथमेटिक्स का ये जो चैप्टर है रियल नंबर्स, आर.एस. अग्रवाल क्लास 9th पहला चैप्टर, जिसके अंदर अभी तक 3 एक्सरसाइजेस हो चुके हैं, ए, बी एंड सी। आज हम लोग डी, ई, पहले डी ई कर लेते हैं, उसके बाद आगे की आगे देखी जाएगी। सो अभी तक हमने क्या देखा कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। व्हाट आर रियल नंबर्स, व्हाट आर रैशनल नंबर्स, व्हाट आर इंटीजर्स, व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर होल नंबर्स। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। यदि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आज की क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। कॉन्सेप्ट में कहीं से भी थोड़ा सा ग्लिच आता है या कहीं से भी छोटी कोई बात अगर मिस कर रहे हैं, भूल रहे हैं, तो आज के सेशन के बाद देखिए, अगर वो ग्लिच रह जाता है या खत्म हो जाता है। अगर खत्म हो जाता है तो वेल एंड गुड, हम अगले टॉपिक पर बढ़ सकते हैं। यदि नहीं खत्म हुआ है तो एक बार फिर से रिवीजन करने में कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है, हम अभी कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं, अभी हम बस अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर रहे हैं। तो हम जितना चाहे उतना टाइम ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या तब आएगी जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, और कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होने के कारण हमारे मन में डाउट्स जो आएंगे, और उन डाउट्स को यदि हम ठीक तरीके से सॉल्व नहीं करते हैं तो आगे चल करके एग्जाम्स में हमें यही चीजें हमेशा परेशान करती रहेंगी। सो just to recall, what are natural numbers? Counting numbers are natural numbers. What are whole numbers? 0 plus counting numbers are whole numbers. What are rational numbers? Anything in the form of p by q, where q is not equal to 0, is rational numbers. What are real numbers? Whatever can be represented what are integers? Anything that can be represented on a number line can be termed as an integer. So what exactly is real number? So अब real number क्या है? Real number देख लेते हैं पहले. Let's do this. So what are real numbers? What are real numbers? For me, real numbers are those numbers. मान लेते हैं कि कोई नंबर है हमारा p, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि अंडर रूट ऑफ p happens to be a positive integer, so it is for me real number. Under root p, under root 1 is 1, under root 2 is also element of r, under root 3 is also an element of r, under root 4 definitely it is 2, under root 5, so whatever comes as under root 2, under root of that happens to be an element of real number. Okay, so once again, every real number is either rational or irrational or non-rational number. Mind this, every real number is either rational or non-rational. अब rational number क्या होता था? In the form of p by q, where q is not equal to 0. Where q is not equal to 0. That would be my rational number. What is irrational number? याद करिए, पहले लेक्चर में हम लोगों ने किया था what is irrational number, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे. Now रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर. फिर हम लोग बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. ध्यान से देखेंगे इन सब चीजों को. सो how many types of rational number are there? One is a terminating rational number, the other one is a non-terminating or repeating rational numbers. So but everything is complete set of
रियल, अगर मैं कहता हूं कि r happens to be the real number, then every real number is either rational or irrational, terminating or non-terminating or repeating decimals, everything happens to be a real number. That's what the idea is. ये हमारा टोटल रियल नंबर का कॉन्सेप्ट है. अब हम दो चीजें बात करते हैं, एडिशन एंड multiplication of real numbers. So in which I have one associative law which gives me the idea that a plus b plus c happens to be a plus b plus c. That's what the idea is. Associative law is like that. I have commutative law. एक बार इसको देख लीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए क्या चीज है ये. इफ आई से रियल नंबर, व्हाट इज अ रियल नंबर? दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर. व्हाट इज अ पॉजिटिव इंटीजर? दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन. देयर आर नेगेटिव इंटीजर्स एज वेल, बट रियल नंबर का जो रूट होता है वो पॉजिटिव आना चाहिए. सो एनीथिंग विच इज पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर इज अ रियल नंबर. एक्सेलेंट. नाउ व्हाट आर दीज? Not negative. What I mean to say, not the negative, but what I mean to say, if the, let's say, minus under root p, it's not a real number. ये एग्जिस्ट नहीं करता है. सो दीज ऑल आर, जहां कहीं पर ये माइनस आ जाएगा, ये हम लोग 11th स्टैंडर्ड में जाकर के पढ़ेंगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं. लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इतना एक ही सेक्शन पर हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, विच इज रियल नंबर्स अंडर रूट पी, विच इज अ पॉजिटिव इंटीजर. दैट इज इट. सो एक बार इसको देख लीजिए, इसके बाद हम इसमें क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे. नाउ वी हैव एसोसिएटिव लॉ, देन वी हैव कम्यूटेटिव लॉ, विच इज a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a. एज सिंपल एज दैट. इज नथिंग मोर देन दिस. ये तो एडिशन के लिए है. मल्टीप्लीकेशन, फॉर मल्टीप्लीकेशन I have a into b into c, which is equal to a into b into c. कुछ भी नहीं है ये. It's as easy as that. Then I have commutative law, which is a into b is equal to b into a, which is quite the basic for everything. So that's about it. एक बार समझ लीजिए इसको. इसके आगे हम लोग इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन एनी ग्राफ पेपर, ऑन अ पर्टिकुलर ग्राफ पेपर. दैट्स अबाउट इट. सो रिवीजन यहीं तक. अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. एक बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी कभी आप ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं, इसमें इसकी टर्मिनोलॉजी जिस तरीके से आप लोग यूज करते हैं, आपके नंबर भी उसी हिसाब से बढ़ते और घटते हैं. आपके लिए सभी नंबर एक जैसे हैं, मेरे लिए भी एक जैसे हैं, लेकिन एग्जामिनर जो आपके एग्जाम की कॉपीज चेक करेंगे, वो आपको इस बात पर मार्क डाउन कर सकते हैं किसने लिखा तो है कि रियल नंबर इज रैशनल नंबर, लेकिन इसने नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर क्यों नहीं लिखा? क्या वो रियल नंबर नहीं होते? सो दैट्स व्हाट द आइडिया इज. बस इतनी छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है, अपने आंसर्स को एकदम कंप्लीट करना है, और तब हमारे सारे स्टेप्स काउंट करने हैं. स्लोली एंड स्टडली विल सी कि हमारे जो भी हम क्वेश्चन बनाते हैं उसके अंदर एक मौका हमें किसी को नहीं देना है कि कोई हमारे नंबर काट सके. सो दैट्स अबाउट दिस. वी हैव वन concept of existence of multiplicative identity. Now multiplicative identity, what exactly is this? That is 1 into a is equal to a into 1. That's what the idea is. For any real number which is where a is the real number. Why I write this element? A is आप लोग भी ऐसा लिखना सीख जाएंगे. a एलिमेंट का a r का r जो कि रियल नंबर है, उसमें से कोई सा भी एक नंबर ले लीजिए, वो हमारा a है. So let's go further. Simple questions. पहला एग्जांपल है अंडर रूट ए बी कैन बी रिटन एज अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी. ये पहला हो गया. देन वी हैव अंडर रूट ए बी इंटू अंडर रूट ए बी. चेक दिस आउट. दिस कैन बी रिटन एज, oh sorry, my mistake,
This can be written as under root a under root b. Simple algebra. Few questions अगर हम इसके हिसाब से करें, मान लीजिए 2 under root 3 plus 3 under root 2 is to be added with 6 under root 3 plus 9 under root 2. Then I get root 3. We have to treat them exactly like that. हम इसके अंदर का एडिशन नहीं कर रहे हैं, दैट इज हम इन दोनों को जोड़ देते हैं. 6 plus 2 8 रूट, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैं इसको एक बार ऐसे लिख देता हूँ, प्लस 12 रूट 2. आई कैन राइट इट इवन लाइक दिस. इसको इन दोनों का रूट 3 इक्वल है, सो 2 रूट 3 प्लस 6 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस 9 रूट 2. आई कैन राइट इट लाइक रूट 3 2 plus 6 plus root 2 3 plus 9. See, that's how what we used to do. हमने 8th क्लास में अगर मुझे लिखना होता था कि 2x plus 6x plus 3y plus 9y, I could have written it like x common 6 plus 2 plus y common 3 plus 9, which gives me see, I'm going to skip a step, 8x plus 9y. Similarly, देखिए यहाँ पर 8 root 3 plus 12 root 2. It's that easy. ये इतना आसान है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ है ही नहीं. एक ये देख लीजिए, we can do certain more questions as well. एक छोटा, एक बल्कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं. इसके बाद एक क्वेश्चन, मास्टर क्वेश्चन, जिसके अंदर पूरा एक्सरसाइज खत्म है. अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम आती है, एक्सरसाइज नंबर 1D RS अग्रवाल न्यू एडिशन, आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख डालिए. मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसमें मैं आंसर, जो भी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है, मैं उसमें आंसर उसका डाल करके, टाइप करके, पोस्ट करके, कहीं से अगर वही क्वेश्चन पहले पूछा गया है तो आई जस्ट रेफर टू इट, कॉपी एंड पेस्ट. हाउएवर आई कैन गिव यू द आंसर, बट मेक श्योर दैट यू आस्क क्वेश्चन, वट एवर क्वेश्चन यू आस्क, जो भी आप क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं उसके पहले थोड़ा सा सेल्फ स्टडी हम लोग जरूर करेंगे. सो लेट्स डू वन क्वेश्चन. Exercise number 1D. I pick up a question number कोई सा भी अक्कड़ बक्कड़ वाला मामला है, कहीं पर कुछ भी कर सकते हैं. पहले एग्जांपल नंबर 6 कर लेते हैं. It says पेज नंबर 27 RS अग्रवाल न्यू एडिशन. So reference to this exercise number 6. Example number 6, my mistake. Example number 6, question number 27, page number 27, RS Agarwal. Check this out. So the first question says, example number 6 says, under root a square minus b square plus a divided by under root a square plus b square plus b divided by under root a square plus b square minus b by under root a square minus b square होना चाहिए यहाँ पर minus b square. Oh, okay. There is a difference. A minus under root is b square minus a square minus b square. अब हमें इसे सॉल्व करना है. कैसे करेंगे? चेक दिस आउट. सो आई टेक इट टू द नेक्स्ट स्टेप, और इसको मैं जब मैं डिवाइड कर रहा हूं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. सो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए